आदाब, नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। बहुत साथियों का फ़ोन आया तो आज आप लोग के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। नहीं तो मेरा कोई मन अब आप लोग के सामने उपस्थित होने का नहीं है। इसलिए संघर्ष सबका देखा गया, कान सबका देखा गया। बहुत सी सरकारें आई और चली गई, लेकिन मदरसा आधुनिक शिक्षकों को एक ऐसा गेम प्लान किया गया जिससे अपने ही लोगों ने इस शिक्षकों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये आपस में कुत्तों की तरह लड़ते रहें, आपस में कुत्तों की तरह लड़ते रहें और हमेशा अंगुली सरकार की तरफ दिखाते रहें, आपस में लड़ते रहें। ऐसा मोटिवेट गेम खेला गया, आपस में लड़ते रहें और सरकार पे दोस्त मरते रहें। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज मैं आप लोग को एक एक पॉइंट बताऊंगा गलतियां कहाँ से होती चली गई। जब कभी धरना का ऐलान होता था तो एकता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष तिरंदर बाबा धरना देने जाते थे तो कोई संगठन मना करता था कि धरना देने से ये नुकसान है, वो नुकसान है। जब कमर सिद्दीन हसन नकवी जी बरेलवी में सुप्रीम कोर्ट में मदरसा शिक्षकों की रीट दाखिल किए थे तो उस रीट की पैरवी करने वाला कोई संगठन नहीं था। वो बेचारे जैसे तैसे रीट दाखिल किए, लेकिन उनका रीट का पैरवी करने वाला कोई नहीं था। और हम लोग को हमेशा यही समझाया गया, बताया गया कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं होगा। ये गेम बहुत दूर से खेला जाता था और हमेशा सरकार के ऊपर दोष मर दिया जाता था। और शिक्षक बेचारे यही समझते थे कि हमारे लीडरशिप जो है बहुत ही होनहार है। अगर किसी भी संगठन का नेतृत्व करने वाला आदमी सही मिलेगा तो आपको एक न एक दिन आपकी मंजिल तक ले पहुंचा देगा। लेकिन संगठन का नेतृत्व करने वाला सही नहीं रहेगा तो आपको जिंदगी भर परेशान होते रहना पड़ेगा। और यही मदरसा आधुनिक शिक्षकों के साथ हुआ। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ये आपस में कुत्ते की तरह लड़ते रहे, सारे संगठन एक नहीं हुए। और आज संगठन एक भी हुआ, संयुक्त मोर्चा का गठन भी हो गया। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 5 सितंबर को धरना भी हो चुका। लेकिन आज भी अनेक कमियां आप लोग के सामने मैं बताने जा रहा हूं। संयुक्त मोर्चा का बैनर तले धरना हुआ, उसके बाद से संयुक्त मोर्चा के 5 सितंबर के बाद आज तारीख है 14, यानी लगभग 10-11 दिन धरने के हो चुके हैं। कोई भी संगठन का कोई भी पोस्ट नहीं आया। धरना सफल हुआ, असफल हुआ, अगली रणनीति क्या है, कैसे क्या किया जाए, कोई भी संगठन का पोस्ट नहीं आया। उसके बाद से संयुक्त मोर्चा के बैनर तले धरना हुआ, उसमें आईमास के अध्यक्ष एजाज साहब भी नहीं आए। धरना सफल रहा कि असफल रहा, आप ही सोचिए, समझिए, बुझिए, ये कैसा संयुक्त मोर्चा है। उसके बाद से हमारे एजाज साहब आईमास के अध्यक्ष हैं। रोज़ सुबह शाम सेल्फी आ रहा था कि कुछ नहीं होगा, ये अब जो भी होगा न्यायालय से होगा, कोर्ट से होगा। बहुत से शिक्षकों से 2-2 हज़ार रुपये लेके हाई कोर्ट में रोज़ उनकी रीट पड़ रही थी। और आखिरकार बहुत ही लंबा संघर्ष करने के बाद रीट दाखिल किया और फैसला हमेशा यही समझाया जाता था शिक्षकों को कि जिसकी सरकार होती है उसी का फैसला होता है। लेकिन नहीं, हाई कोर्ट का फैसला शिक्षक के पक्ष में आया और 8 सप्ताह यानी 56 दिन का आदेश भी हुआ
इन शिक्षकों को 8 सप्ताह के भीतर पेमेंट करने था, लेकिन सरकार थी रिव्यू में चली गई। तो सरकार जब हमारे संगठन में नेतृत्व करने वाले ये सोचते जानते हैं कि शिक्षक 1-1 रुपये के लिए तरस रहा है, 1-1 नया के लिए तरस रहा है, तो जैसे सरकार रिव्यू में रही थी उससे तेज़ी से संगठन के IMAS के अध्यक्ष एजाज साहब को भी पैरवी करनी चाहिए थी। तो आज एजाज साहब ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट का फैसला किए थे, सुप्रीम जो फैसले दिए थे जज साहब, वो जज साहब क्रिमिनल का केस देख रहे हैं। तो वही जज साहब आएंगे तो फैसला करेंगे। 2 साल में आए, 3 साल में आए, 5 साल में आए, 10 साल में नहीं आए, जज साहब क्या कर लेंगे? वो जज साहब जो न्यायालय का डॉक्यूमेंट हटाना, जब सिंगल बेंच का फैसला अपने पक्ष में आया है तो डबल बेंच का भी फैसला अपने पक्ष में आता है, और डबल बेंच का फैसला अपने पक्ष में नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा था हम लोग के लिए। लेकिन ये गेम खेलने वाले लोग सरकार पर हमेशा दोष मरते रहें, और शिक्षकों पे यही लोग हैं जो शिक्षकों पे गेम खेलते चले आए और शिक्षकों को बर्बाद कर दिए, मदरसे बर्बाद कर दिए, उनके ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। और आज जब शिक्षक इनको पैसा दे दिए हुमचते तो आज लिस्टिंग करवाने के लिए इनके पास टाइम नहीं है, और कह रहे हैं कि जज साहब क्रिमिनल का केस देख रहे हैं। जज साहब आएंगे, इनके लिए बैठेंगे, तभी जज को लिस्टिंग करवाएंगे। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सरकार तो बीजेपी की थी ही, ये सारे लोग को मालूम था, लेकिन हम लोग की संगठन को नेतृत्व करने वाले लोग हमेशा सरकार के ऊपर ही दोष मरते चले गए, जिससे मदरसा आधुनिक और शिक्षकों की जिंदगी बर्बाद होती चली गई। और ये लोग तमाशा देखते रहें, करते रहें। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे आपको हमेशा कोई ठगने वाला आएगा और ठग के चला जाएगा। अब तो खैर आप ICU से भी बदतर ज़िंदगी में जी रहे हैं। तो मेरे शिक्षक साथियों, जितने भी लोग IMAS के राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज साहब को रीट में शामिल हुए हैं, वो रोज़ सुबह शाम फ़ोन करें कि सर सिंगल बेंच का फैसला आ गया तो डबल बेंच में जो भी फैसला है इसमें लेट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। हर हफ्ते जाइए, लिस्टिंग करवाइए, महीने में 4 तारीख लगवाइए और फैसला जल्द से जल्द लाइए, ताकि शिक्षकों की कुछ मजबूती मिल सके और शिक्षक आगे की रणनीति तय कर सकें। आप लोग पहले जागिए, आप लोग पहले देखिए, आप लोग पहले सोचिए, आप लोग पहले समझिए कि कौन से लोग आपके हित के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं अपने लिए कभी नहीं बोलता हूँ, ना बोलूँगा। 22,000 शिक्षक के लिए मेरा परिवार है, मैं उन्हीं के लिए बोलूँगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।